तरीके से मुख्यमंत्री को रात को ईडी के द्वारा और आज कोर्ट में न्यायालय में पेश कर दिया गया, वहीं राज्यपाल जो है विधायकों को परेड कराते हुए नजर आ रहे हैं, इसका क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहला बात ये कहना चाहूंगा कि राज्यपाल जो परेड कराने की बात कर रहे हैं, राज्यपाल के यहाँ सभी 45 विधायक रात में ही जा चुके थे। उन्होंने उनसे मिलने से इनकार किया। समय आता है अगर इनको ये बात समझ में आती कि झारखंड की जनता आंदोलित है और यहाँ के लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार है और ये पिछली सरकार को जन आंदोलन के बल पर ही उखाड़ के ये सरकार आई है, तो ये क्रांतिकारियों की पार्टी है जो चुनाव में जीत कर आई है और लगातार संघर्षों के बल पे सत्ता में आई है। तो इस तरह से संघर्ष जारी रहेगा। मेरा एक साफ बात करना कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को उठाया गया, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई मर्डरर या बलात्कारी नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दे के तहत में इनको गिरफ्तार किया गया। मैं एक बात ईडी से सवाल उठाना चाहता हूँ, वो बताने का काम करेंगे कि सिविल मैटर में जमीन के बारे में उनकी क्या सोच होती है। हम लोग यहाँ देखते हैं कई मुकदमे होते हैं, सिविल कोर्ट से उसका डिसीजन होता है, जैन का जमीन का जितना भी का उसको क्रिमिनलाइजेशन नहीं कर सकता। उसमें अगर किसी तरह का हत्या होती है, जमीन के कब्जा लेके, तब जाके कोई क्रिमिनलाइजेशन होता है। इन्होंने जिस तरह से उसको प्रताड़ित करने का काम किया, ये उनकी छवि को खराब करने की साजिश के तहत है। मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ, उसी केस में विष्णु अग्रवाल को अगर बेल मिलती है, जो सूत्रधार बोलते हैं कि जमीन बेचने का सूत्रधार है, तो आप समझ लीजिए अगर उसको बेल मिलती है तो हेमंत सोरेन को उसमें गिरफ्तारी क्यों? कोर्ट को जवाब देना चाहिए, ईडी को जवाब देना चाहिए कि उनको क्यों नहीं बोला गया कि आप जाके कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल करके लेकर आइए। अगर एक ही केस में विष्णु अग्रवाल को बेल हो सकती तो हेमंत सोरेन को सजा में क्यों रिमांड पर ले रही है ईडी? ये सूचना आ रही है कि अभी भी जो राज्यपाल के माध्यम से कुछ वैसी मामला नहीं आ रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन को आप लोग चंपा सोरेन को आप लोग विधायक दल का नेता मान चुके हैं और मुख्यमंत्री को रूप में भी आप लोग कर दिया। नहीं, तो स्पष्ट रूप से जाके राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने स्वयं इस्तीफा देने के बाद सौंपा है, समर्थन पत्र सौंपा है, उसे चिट्ठी जारी की, सभी 45 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जारी की है कि हमारे अगले नेता जो है चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री के लिए हम लोग उनको विधायक दल का नेता, आप उनको बुला के शपथ ग्रहण कराए। मैं एक बात इसलिए क्या कहना चाहूँ, राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठता है। इसी बिहार बगल के राज्य में बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा देकर निकलते अपने घर भी नहीं पहुंचे कि उनको बुलावा जाता, क्या ये सरकार बनाइए? ये बीजेपी की कैसी नीति है? राज्यपाल को सोचना चाहिए ना कि एक ही राज्य के बगल अगल में आप दोहरी नीति कैसे चल सकते हैं? आप हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए तो कहीं ये कार्रवाई नहीं कर रहे, डिटेन करके चाहते हैं कि यहाँ के विधायकों को खरीद फरोख्त हो और यहाँ किसी तरह तोड़ के, जिस तरह से आपने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में सरकार बनाने का काम किया, वो साजिश झारखंड में कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के लोग एकजुट है और संघर्षों के बुनियाद पर उन्होंने सत्ता पाया। इसलिए संघर्षशील व्यक्ति कभी डरता नहीं है, हमेशा लड़ता है, हिम्मत से लड़ता रहेगा।